दीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में HCL इन्फो सिस्टम के बारे में। देखो काफी छोटा स्टॉक है, लेकिन छोटा बम बड़े धमाके वाली कहावत इसके ऊपर लागू होती है। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो सबसे ज्यादा सब्सिडायरी जिस कंपनी के स्टॉक्स में है उसमें HCL इन्फो सिस्टम का नाम सबसे पहली पोजीशन पे आता है और दूसरा टाटा मोटर्स की आती है, क्योंकि यही दो इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर सबसे ज्यादा सब्सिडायरी है। सब्सिडायरी का मतलब होता है कि भाई किसी भी स्टॉक के अंदर कितनी सब कंपनियां हैं जो इस स्टॉक के अंदर काम कर रही है। इसके अंदर जो सब्सिडायरी कंपनी है वो 30+ के आसपास है, 30 से ज्यादा सब्सिडायरी कंपनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप HCL इन्फो सिस्टम पे पैसे लगाते हो तो उसका सारा पैसा उन सभी सब्सिडायरी के अंदर चला जाता है। और अगर रिवेन्यू की बात करें तो वो सब्सिडायरी जितना भी ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करेगा वो HCL इन्फो सिस्टम के नाम से ऑडिट होके यहाँ पे आएगा और वो सभी शेयर्स होल्डर्स जो होंगे उसके अंदर प्रॉफिट आएगा। इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट का ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर अगर आप रिटर्न सुनोगे तो आपके पैरों नीचे से जमीन सटक जाएगी। इसका जो मिनिमम शेयर प्राइस है वो कम से कम 14 रुपए के आसपास है। ये 14 रुपए से चलता है और साल में ये कम से कम 26 रुपए तक टच करता है और साल में 2 बार इसके अपर सर्किट होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि 14 रुपए से चल के ये 26 रुपए तक जाता है, मतलब 12 रुपए का ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है हर 6 महीने में। ठीक है, तो 14 रुपए का शेयर, 12 रुपए का रिटर्न, जबरदस्त चीज है। मतलब आपके पैसे हर 6 महीने में डबल, लगभग डबल। ठीक है, और अगर बात करें साल की तो साल में कम से कम 2 बार आपके पैसे डबल होंगे। तो काफी अच्छा स्टॉक है। अब इस स्टॉक के बारे में कुछ अच्छी चीज बताते हैं। कल जो ये स्टॉक चला था, ठीक है, जब मार्केट ओपन हुई थी तब ये स्टॉक जो ओपन हुआ था वो 16 रुपए 51 पैसे के आसपास हुआ था, लेकिन जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी, ठीक है, वो क्लोजिंग क्या थी कि ये कम से कम 16 रुपए के आसपास बंद हुआ था। 16 रुपए से ये ओपन हुआ था 16.51 पे और ये मैक्सिमम गया था 16 रुपए 90 पैसे। मतलब एक दिन में 1 रुपए के आसपास अगर आप इंट्राडे खेलते हो तो 1 रुपए का आपको इंट्राडे खेलने का मौका मिला था यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो 16.65 और 16.70 के आसपास हुई है। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है, लगातार ग्रोथ कर रहा है। 5 डेज का अगर चार्ट करें तो स्टॉक मार्केट के क्रैश के बाद ये स्टॉक काफी ग्रोथ कर रहा है। और वैसे भी देखो, अगर स्टॉक मार्केट के क्रैश की बात करें तो जो स्टॉक मार्केट की क्रैश के जो रिकवरी की है वो 2 ही कंपनियों के स्टॉक्स है जिनको ये श्रेय जाता है कि भाई उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को क्रैश से बाहर निकाला। उसके अंदर IT कंपनी के शेयर्स और फार्मा कंपनी के शेयर्स, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के। जो फार्मा का सेक्टर है और जो IT का सेक्टर है, इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को क्रैश से बाहर निकाला। तो देखो IT सेक्टर में इस बार काफी ज्यादा बूमिंग होने वाली है। ये स्टॉक डेली कम से कम 50 पैसे उछल रहा है और ये कम से कम 27 रुपए तक जाने वाला है इस बार। ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ से कमा सकते हो अगर इस स्टॉक में अभी भी आप पैसा लगा देते हो। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 20 दिन वेट करना है और ये स्टॉक आपको कम से कम 26 रुपए तक 20 दिन के अंदर लेके जाएगा और अच्छा खासा यहाँ पे आप एक मार्जिन बना सकते हो। अगर आपने क्रैश के अंदर अपने पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड कर लिया, आपने बड़ा लॉस खाया है, तो आप इस स्टॉक में लगा के कम से कम 20 से 25 दिन में अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। कम से कम 9 रुपए के आसपास आपको अभी भी रिटर्न देखने को इसके अंदर मिलेगा। ये कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो अभी देखो काफी अच्छा स्टॉक है। अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटल 547 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, और अगर इसकी पीई रेशियो की बात करें तो इसका पीई रेशियो 37 के आसपास है। ठीक है, तो देखो अगर अपने सेक्टर में कोई भी कंपनी है उसका पीई रेशियो मेंटेन करके रखती है। ठीक है, देखो पीई रेशियो कम से कम 10 या 15 से नीचे नहीं होना चाहिए। 15 से तो बिल्कुल भी नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 15 से नीचे किसी का भी पीई रेशियो रहता है तो समझ लेना वो अपने सेक्टर का सबसे पिटा हुआ स्टॉक है। ठीक है, और वहां पे अगर आप स्टॉक में पैसा लगाओगे तो वहां पे आपकी ठुकाई और पिटाई दोनों होना बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो पी रेशियो कम से कम 15 से ऊपर हो और अगर आपको जल्दी से मार्केट में ग्रोथ लेनी है तो कम से कम पी रेशियो 30 से ऊपर होना चाहिए। और अगर आप मान लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका पीए रेशियो कम से कम 80 से ऊपर होना चाहिए। 80 तो बहुत कम स्टॉक्स होते हैं, जैसे एशियन स्टॉक्स हो गया, एशियन पेंट हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिनके पी रेशियो है वो कम से कम 80% के आसपास है। मतलब उन्होंने अपने सेक्टर का 80 या 90% मार्केट खुद ही कैप्चर कर रखा है। ठीक है, तो काफी अच्छा स्टॉक है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। अगर आपको देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप डेली चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो अभी ये स्टॉक 1699 पे चला गया, अभी जैसे मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये 1665